रेलवे की जमीन पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उस सेक्शन में बिना एनओसी के काम चल रहा था। इस संबंध में माल बाजार आरपीएफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। काम के लिए सौंपी गई एजेंसी के अधिकारी सरिता अग्रवाल ने नागरकटा पुलिस स्टेशन में एक डायरी भी दाखिल की। गुरुवार को नागरकटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, एक एजेंसी के तौर पर वे सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और अधिक कुछ नहीं। कार्य के विवादित हिस्से पर ग्राम पंचायत द्वारा पहले से एक छोटी सड़क का निर्माण किया गया था। हालांकि काम 7 महीने से चल रहा है, लेकिन अब तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अचानक उसका अर्थ मूवर रेलवे ने उठा लिया। हालांकि उस दिन वह मशीन वहां नहीं थी, अन्य स्थानों से उठाया गया। मैं इस घटना के बारे में जानना चाहती हूँ। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर अमरजीत गौतम ने कहा, कानून और नियमों के मुताबिक कदम उठाए गए हैं। रेलवे परिसर में कोई भी कार्य करने के लिए एनओसी की आवश्यकता होती है, ये तो हर कोई जानता है। इसमें रेलवे सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल है। हमारे यहाँ पे रास्ता का काम चल रहा है, जो कि हमको टेंडर मिला था और मैं इसकी प्रोजेक्ट को कर रही हूँ। इस प्रोजेक्ट को करते हुए मुझे करीब 7 महीना हो गया है और इसकी ये जो प्रोजेक्ट हम कर रखे हैं बाकायदा हमारी इस दोनों सरकारों का ये ज्वाइंट वेंचर है और बीच में दोनों ही सरकारों का हमारा ये ज्वाइंट वेंचर है और हमारी एजेंसी जटेश्वर बिल्डर्स के नाम से ये टेंडर हमको मिला है और मैं इस प्रोजेक्ट की चेयरपर्सन हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को देख रही हूँ। तो ये प्रोजेक्ट जब हमने करा था, हमें ये 7 महीना करीब हो गया। लास्ट मई 2023 से हम ये प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो आज तक हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस किसी की ओर से नहीं आया। भगतपुर टी फैक्ट्री के अंडर में ये रास्ता पड़ता है हमारा मोस्टली। तो उस फैक्ट्री से और यहाँ की जो पब्लिक है और यहाँ के जो भी लोग प्रशासन से जैसे भी हैं, सबसे हमें बहुत कोऑपरेशन मिला है और बहुत अच्छे से हम अपने काम को कर रहे थे। तो इस 7 महीने के अंदर इसमें जो हम प्रोजेक्ट करें, जो कि हमारा रास्ता 4.952 किलोमीटर है, करीब 5 किलोमीटर, इसमें करीब 700 मीटर एरिया, 600 चैनेज टू 1200 चैनेज पड़ता है रेलवे डिपार्टमेंट की जमीन के आसपास, जहाँ पे उनकी एंडिंग पोर्शन आती है, खुट्टी लगी हुई है उनकी। तो हम ये वर्क कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, हम ये गवर्नमेंट का वर्क कर रहे हैं। दोनों सरकारों का ज्वाइंट वेंचर, माननीय सरकारों का ज्वाइंट वेंचर हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को जब से हमने करा है, हमारे बड़े बड़े नोटिफिकेशन बोर्ड लगे हुए हैं, पर हमारे पास रेलवे डिपार्टमेंट के किसी भी मतलब उनके जो अथॉरिटीज है, अधिकारी हैं, उनसे कोई भी तरह का हमारे पास या हमारे डिपार्टमेंट के पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया था। उसके बाद हम अपने काम को कंटिन्यू करते जा रहे थे और इस लोकेशन में स्पेशली जो 700 मीटर एरिया जहां इनका ऑब्जेक्शन आया है, इसमें भी करीब आप देख सकते हैं, हम करीब 500 मीटर वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस 500 मीटर वर्क को भी हमने एक दिन में कंप्लीट नहीं करा है। यहाँ भी हम करीब 2 महीने से लास्ट काम कर रहे हैं। तो इस 2 महीने के अंदर भी रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से हमारे पास किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों? शायद इसलिए नहीं हुआ है, शायद क्या मैं कंफर्म हूँ, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट की किसी भी तरह की कोई भी क्षति नहीं हो रही है। जो क्षति हो रही है सिर्फ बगान की तरफ से हो रही है। जो ये ड्रेनेज है, आप लोग देख पा रहे होंगे, हम इस ड्रेन को उस साइड शिफ्ट करके उस साइड से मट्टी वगैरह उठाकर हम इस ड्रेन में फिल कर रहे हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो कि हमारी जो डिपार्टमेंट है, माननीय हमारे चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारी जेई मोस्टली हर 2 दिन 1 दिन में आकर हमारे रास्ता का विजिट करते हैं कि हम रेलवे की सिक्योरिटी को किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचा सके। क्योंकि रेल एक ऐसी जो हमारी देश की प्रॉपर्टी है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो राष्ट्र संपत्ति है। अगर उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचेगा तो वो पूरे राष्ट्र की क्षति होगी। तो सबसे पहले इसको देखते हुए, इसकी सुरक्षा को देखते हुए हम जो काम कर रखे हैं, बाकायदा हर तरह से सुरक्षा को लेकर हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात हमारी ये है कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक रास्ता आप देख पाएंगे, जो सीसी रोड है एग्जिस्टिंग। ये सीसी रोड भी अगर रेलवे डिपार्टमेंट को किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्शन अगर थी, तो इस सीसी रोड के वक्त ही उनको ऑब्जेक्शन क्रिएट करना चाहिए था। ये नया रास्ता का टेंडर भी नहीं होता, बात खत्म थी। अगर उनको हमारे काम को लेकर भी किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन अगर था, वो हमें आकर बोलते हैं कि आप ये काम बंद कर दीजिए और हमें किसी भी तरह का इश्यूज है, इस इश्यूज सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद आप काम कीजिए। हम एजेंसी है, हम काम बंद करके डिपार्टमेंट को नोटिस देकर चले जाते हैं। आपको कोई अथॉरिटी के हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं आया। उसके बाद सडन एक दिन रेलवे डिपार्टमेंट की 14 दिसंबर को शाम करीब 3:30 बजे उनके अधिकारी मिस्टर भगत, जूनियर इंजीनियर रेलवे डिपार्टमेंट के, ओपन लाइन से हैं शायद, माल बाजार से आए और आरपीएफ को लेकर आए। साथ में आने के बाद उन लोगों ने हमारे काम को बंद कर दिया।
यहाँ पर वर्कर काम कर रहे थे, फील्ड पर उस दिन मैं नहीं थी, मेरे सुपरवाइजर था, मैनेजर था, मिस्त्री काम कर रहे थे, लेबर काम कर रहे थे। काम करते हुए उन लोगों को डराया और धमकाया, उनको जेल में डालने की धमकी दी गई। तो हमारे मैनेजर ने कहा कि ये बेचारे गरीब मजदूर हैं, आप इनको जेल क्यों डालेंगे, इनका क्या कसूर है, ये काम करने आए, तिहाड़ी पे काम करते हैं, आपकी कोई भी समस्या आप हमें बताइए। तो उन लोगों ने उसको प्रेशर में लिया और लेकर बोला आप यहाँ पर मशीन बुलाइए, हमको मशीन चाहिए। उन लोगों ने बोला कि ठीक है आप मशीन चाहिए, हम बुला देते हैं। और हमारे मैनेजर मिस्टर विपुल रॉय ने वो मशीन यहाँ पर बुलवा कर दी। जब मशीन यहाँ पर बुलवाई तो उन लोगों ने जैसे कि कोई हम क्रिमिनल है, प्रोफेशनल क्रिमिनल है, इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया। और उस मशीन का फॉल्स वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी उन लोगों ने यहाँ पे शूट की फिल्मी स्टाइल में, और एक क्राइम सीन क्रिएट करके उस मशीन को, ऑपरेटर्स को सीज करके मालबाजार थाने में आरपीएफ की जेल में डाल दिया हुआ है। इसको देखने वाले यहाँ के जितने भी पब्लिक है, जब तमाशा हो रहा था तो लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे और सभी लोगों ने इस बात के देखिए, आप यहाँ पे जनरल पब्लिक है, उनसे भी आप ये बात को पूछ सकते हैं। जी, हमने संपर्क किया, उनसे हमने ये सवाल रखा कि आप हमारी मशीन जो उठा कर लाए हैं, इसका रीज़न क्या है, आप ये मशीन क्यों उठा कर लाए हैं, इसका क्या कारण है। तो उन लोगों ने हमें बताया कि हमारे खिलाफ लीगल कंप्लेन आई है, जो कि कंप्लेन आपकी मिस्टर भगत रेलवे डिपार्टमेंट से है, उन्होंने करी है, उसी के खिलाफ उन लोगों ने ये एक्शन लिया है। तो मेरा सवाल था कि आप ये जो मशीन उठा कर ले जा रहे हैं, इसकी जानकारी, ये तो जो प्रॉपर्टी आप लेकर जा रहे हैं, किसी की सामान है, किसी की संपत्ति, आप कैसे ले जा सकते हो। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা আমরা বলবো না, এটা বলবো হচ্ছে WBSRDA, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি। হ্যাঁ, তো এই রাস্তাটা আমাদের যেটা আছে, তো যাই হোক PMJ আমরা বলি, ওর মধ্যেই পড়ে এটা। যেহেতু এখানে একটা কাজ এতদিন ধরে চলতেছে, 7 মাস হতে চলেছে, আর এখানে একটা রাস্তা ছিল, আমরা আগে থেকে আগে মানে এর আগে আমরা জিপি থেকে এটা একটা পাকা রাস্তা করা হয়েছে, সিসি রোড। তাহলে সেই রোড যদি করে থাকে, সেটা তো আমরা এক্সিস্টিং এখানে করা হচ্ছে। আর আমরা তো এখনও যেটা আমরা জানি যে রেলের এখানে জমি না, যেটা আমরা কাজ করতেছি ওটা রেলের জমির মধ্যে হয়তো একটু পড়তে পারে, কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম জমি কিন্তু বাগান থেকে, বাগান এরিয়া থেকে আমরা নিয়ে বাগানের प्रॉपर्टीটা আমরা একটু ওখান থেকে কাজ করছি। जब आप लोग पंचायत से उस समय आराम से बना। खाली ये बात तो नहीं है ना, हम लोग का मार्केट का जो रास्ता बना वो भी तो रेलवे का है, उसको भी तो हम लोग अपना बनाया, तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करता है। अभी इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? और इसमें देखिए, हम लोग तो रेल को खती करने नहीं चाह रहे हैं, रेल को तो हम लोग खती करके हम लोग तो चाह रहे हैं कि सबका भला। अब आप देखिए यहाँ पर 100% ट्राइबल एरिया है। ये 4 साल से मेरा इसमें 4 साल का परिश्रम है इसमें, ये रोड निकालने के लिए। 4 साल बाद में ये रोड निकला, 4 साल बाद में रोड निकलने के बाद में आज यदि रेलवे बोलेगा कि ना ये गलत हो रहा है, मेरे एरिया में कर रहा है, तो ये तो हम लोग मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये 4 साल का परिश्रम है। हम लोग का यहाँ का जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल यहाँ पर सबसे ज़्यादा है ना, 100% ट्राइबल यहाँ पर है। इस 2-4 लाइन मिला के कम से कम 6 से 7 हज़ार ट्राइबल है। उन बच्चों सबका स्कूल आना जाना, हॉस्पिटल, मार्केट, रेलवे स्टेशन, एवरीथिंग इसी रोड से उन लोग आते जाते हैं। আচ্ছা দাদা, রেলের পক্ষ থেকে কি জেলা পরিষদকে কোনো অবজেকশন দেওয়া হয়েছিল, আপনার জানা আছে? না না, অবজেকশন দেওয়া হয় না। ওনারা যদি আগে যখনই ওরা জানে কি আমাদের এই রাস্তাটা হচ্ছে, ওই সময় যদি ওরা বলে থাকতো কি না এটা জেলা রেলওয়ের জমি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অফিসিয়াল টক হয়তো ওদের সাথে, আমাদের ডেপুটি, আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আছে এই ডিপার্টমেন্টের, আমাদের ডিএম আছে, এডিএম আছে, ওনারা কথা বলতো ডিপার্টমেন্টলি। ওরা ওইভাবে না করে ফট করে রাস্তা যখন শুরু করে শেষের দিকে আছে, তখন কেন ওরা বন্ধ করবে এগুলো?